अपार्टमेंट ख़रीदें या घर, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ऑप्शंस कैसी हैं, इनके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, और इसके साथ ही साथ मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो आप अपार्टमेंट में रहें या घर में रहें, आप अपने लाइफ साइकिल में उनको फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अली अब्बास है। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अपार्टमेंट लिविंग को घर के साथ कि दोनों की लिविंग में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वैसे तो अपार्टमेंट लिविंग की डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएँ तो जब भी बात होती है अपार्टमेंट की होती है, अपार्टमेंट का व्यू कैसा है, गोल्फ कोर्स फेसिंग है या पूल फेसिंग है या सी व्यू फेसिंग है, डिफरेंट व्यूज़ की बात होती है जब भी हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में बात करें तो सिंध वाली साइड पे अपार्टमेंट्स का बहुत ट्रेंड है, वहाँ के लोग अपार्टमेंट्स बहुत शौक़ से बाय करते हैं। लेकिन पंजाब में ज़रा इसका ट्रेंड बाद में आया है और लोग अभी इसके साथ यूज़ टू नहीं हुए। तो लेकिन वक्त के साथ साथ अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती जा रही है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ अपार्टमेंट्स को लॉन्च किया जा रहा है। घर से कंपेयर करें तो अपार्टमेंट का रेंटल घर से काफ़ी बेहतर होता है। अपार्टमेंट में आपको बहुत अच्छा रेंटल मिलता है, आपको सिक्योरिटी मिलती है और इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है। उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफ़ी कम आती है, जबकि घर को मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है, मुलाजमीन रखने पड़ते हैं और ओवरऑल उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। पर्सनली मैं अपार्टमेंट लिविंग को बहुत पसंद करता हूँ और इसको काफ़ी प्रमोट भी करता हूँ। वो क्या रीज़न्स हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। आप मुझसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर। नॉर्मली इंसान का जो लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो स्ट्रगल करना शुरू करता है और वो टाइम के साथ साथ अचीवमेंट्स को हासिल करता है, उसको मैंने वीडियो में डिस्क्राइब करने के लिए 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज़ क्या है? पहला फेज़ वो है जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा होता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें क्या हैं? वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खाए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, कपड़े भी हमें पहनने के लिए चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। इन 3 चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल करता है। अभी उसका इनिशियल फेस है, उसने अपने करियर का आगाज़ किया है, स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, उसने मेहनत करना शुरू किया है। चले समहाउ वो खाना भी खा लेगा, वो कपड़े भी पहन लेगा, और लेकिन अभी मकान वाली रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है टाइम टू टाइम। और तकरीबन 4 से 5 साल के बाद वो स्ट्रगल करते करते थोड़ी बेहतरी आती है, उसकी जॉब बेहतर होती है, वो पैदल या बसेस पे सफ़र करता होगा, उसने बाइक ख़रीदी, करते करते वो एक किराए के मकान तक पहुंचा 5 साल की स्ट्रगल के बाद। नॉर्मली जो एनालिसिस मैंने किया है वो इस तरह का ही देखा है। 5 साल की स्ट्रगल के बाद अब वो लाइफ के सेकंड फेज़ में आ रहा है जहां पर उसका शुमार अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है। उसने बाइक से गाड़ी ख़रीद ली है, शादी कर ली है और उसने घर ख़रीद लिया किराए के मकान से। अब वो अपने मकान में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जहाँ पर उसने मकान ख़रीदा है वो लाहौर का साइड एरिया है या कह लें कि डेवलपिंग एरिया है, थोड़ा सा दूर हट के उसने घर ख़रीद लिया है 5 मरले का। अब वहाँ पर उसको मसाइल क्या हैं? इर्द गिर्द जो कम्युनिटी रह रही है वो अच्छी नहीं है। बाहर अगर उसके बच्चे खेलते हैं तो उसको ये इनसिक्योरिटी फील होती है कि जो उसकी कंपनी है वो अच्छी नहीं है। वो ख़ुद और उसकी फैमिली ज़्यादा सोशल नहीं हो सकते क्योंकि वो कम्युनिटी से हैप्पी नहीं है। अगर वो अपना घर छोड़ के बाहर जाता है तो वो अपने घर को इतना इनसिक्योर फील करता है कि हमारे जाते ही कहीं यहाँ पर चोरी ना हो जाए। वो घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। अब वो मज़ीद स्ट्रगल कर रहा है बेहतरी के लिए, क्योंकि अब उसकी जॉब भी बेहतर हो गई है, उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब उसका सोशल सर्कल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो तकरीबन 10 से 15 साल के बाद लाइफ के तीसरे फेज़ में दाखिल होता है। अब जो तीसरा फेज़ है वो है ख्वाहिशात का। अब वो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर चुका है कि उसको इर्द गिर्द कम्युनिटी अच्छी नहीं मिलती थी, उसका घर इनसिक्योर था, वो चाहता था कि उसके बच्चों की जो कंपनी है या वो जिन लोगों के साथ जाके खेलें वो अच्छे लोग हों, उसके ऑफिस के लोग उससे मिलना चाहते हैं या इर्द गिर्द लोग उससे मिलना चाहते हैं तो वो उनको इनवाइट करना चाहता है, तो कम से कम अच्छे माहौल में वो इनको इनवाइट कर सके, ये उसकी ख्वाहिशात हैं। अब इस पॉइंट को आप समझिएगा। तीसरे फेज़ में वो एंटर हो रहा है जहाँ पर उसको उसकी नीड पूरी हो चुकी है। पहले घर पे वो रह रहा था, लेकिन अब वो लाइफस्टाइल मांगता है
कि मुझे पहले से अच्छा लाइफस्टाइल मिले, मुझे अच्छी कम्युनिटी मिले और एक अच्छी लोकेशन पे मुझे घर मिले जहाँ पर मैं रहूँ तो मैं खुशी के साथ अपने दोस्तों को या अपने ऑफिस के कोलीग्स को इनवाइट कर सकूँ। अब नॉर्मली अच्छी लोकेशन के ऊपर 5 मरला कम्युनिटी नहीं होती। 5 मरला कम्युनिटी थोड़ा सा हट के होती है या साइड पे होती है, और 5 मरले के साथ 5 मरले के घर ही बने होते हैं, वो एक कम्युनिटी लिविंग होती है। उसमें उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं होगी, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है पहले की निस्बत, एरिया चेंज होने से कुछ कम्युनिटी थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा। लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए वो अगर चाहता है कि मैं जिम जाऊं, सुबह मैं पार्क में वॉक करूं, मैं अपनी विंडो ओपन करूं तो सामने मुझे कोई ना कोई मॉन्यूमेंट नज़र आए या मुझे कम से कम पार्क नज़र आए, उसकी ये ख्वाहिश है। उसके साथ साथ उसकी कोशिश है कि इर्द गिर्द मेरे जो लोग रहें वो अच्छे रहें, और जब मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊं और अपने घर में कोई इवेंट करना चाहूँ तो मैं सुकून से कर सकूँ। ये सब चीज़ें एक घर में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसके लिए उसका टाइम और उसका फ्यूल रिक्वायर्ड है। जबकि इन कंपैरिजन आप अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करें जो आपको ये फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ दे रही हूँ, कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर वो आपको स्विमिंग पूल भी देते हैं, सारे अपार्टमेंट्स नहीं, चंद एक जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो आपको स्विमिंग पूल देते हैं। स्विमिंग पूल के साथ साथ वहाँ पर आपको 24 आवर सिक्योरिटी मिलती है कि आप अपने अपार्टमेंट को कभी भी लॉक करके जा सकते हैं। सिक्योरिटी के साथ वो ये इंश्योर करते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो क्या फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ के अलावा वो किसी को अपार्टमेंट नहीं देते। अपार्टमेंट के अंदर आपको कम्युनिटी हॉल मिलते हैं जहाँ पर आप कोई इवेंट करना चाहें वो आप इवेंट कर सकते हैं। रूफटॉप गार्डन्स मिलते हैं कि अगर आपके कोई दोस्त अहबाब आए हैं शाम को या रात को तो उनको एंटरटेन करने के लिए आप रूफटॉप के ऊपर बारबेक्यू एरिया दिया गया है, वहाँ पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। अपार्टमेंट की विंडो ओपन करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है, और अपार्टमेंट आपको वहाँ पर बाय करना चाहिए जहाँ की लोकेशन प्राइम हो। नॉर्मली वहाँ पर आप अगर घर खरीदें तो वो बहुत कॉस्टली बन जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो डेवलपर आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग ऑफ़र करता है, प्राइस का ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर नॉर्मली अपार्टमेंट्स बिल्डिंग ऑफ़र होती है कि जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपार्टमेंट बाय करें। अपार्टमेंट की प्राइस अगर आप घर की प्राइस से कंपेयर करें, मैं एक बहरिया टाउन की बात करता हूँ। बहरिया टाउन में 2 करोड़ से कम 5 मरले का घर नहीं है। 2 करोड़ पे चाहिए आपको 5 मरले के घर में रहने के लिए, लेकिन स्टिल आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जिनके बारे में मैंने प्रीवियसली बात की है। उसके कंपैरिजन में अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट ख़रीदते हैं जिसकी प्राइस मेरा ख्याल है कि एक 20 से एक 50 के दरमियान कहीं होती है, वो अपार्टमेंट आपने 2 बेड का ख़रीदा, वो आपको सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलता है, जो कि आपको 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ मिलता है, और आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। एक घर की निस्बत आपकी स्पेंडिंग भी कम हो रही है और आप ग्रेजुअली पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई एक 30 या 40 का अपार्टमेंट है, वो आपने डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू कर लेनी है। 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान हो तो नॉर्मली आपकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए जा रही होगी तकरीबन। 3 इयर्स के बाद जब अपार्टमेंट आपको मिलता है तो वो आपको पे बैक करना शुरू करता है। सबसे पहले कैपिटल गेन, अगर कोई एक 30-40 का अपार्टमेंट था, डेफिनेटली वो 2 करोड़ से ऊपर का होगा, तो तकरीबन आपको 70 to 80% कैपिटल गेन मिलता है, और वही अपार्टमेंट आपको पे बैक करना शुरू कर देता है। तकरीबन 1 लाख रुपए रेंट बहरिया में 2 बेडरूम का चल रहा है, तो तकरीबन 2 लाख रुपए रेंट एक फर्निश्ड अपार्टमेंट का रेंट बहरिया में चल रहा है, आपको वो 1 लाख रुपया पे बैक करना शुरू करता है। तो तकरीबन 4 से 5 साल में जितनी आपने स्पेंडिंग की होती है वो आपको वापस आ जाती है। इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप घर ना ख़रीदें, घर की बाइंग बुरी है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ एक अपार्टमेंट को 5 मरला के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर तो आपने 5 मरले का घर ख़रीदना है और आप लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप अपार्टमेंट ख़रीदें, ये मेरी एडवाइस है। लेकिन अगर आपके पास 10 मरला या कनाल के पैसे हैं और अच्छी लोकेशन पे वो आपको ऑफ़र किया जा रहा है, तो डेफ़िनेटली कनाल की और 10 मरला की कम्युनिटी बेहतर है, आप वहाँ पर ख़रीदें। लेकिन वो ख़रीदने के लिए आपको 4 से 6 करोड़ रुपए चाहिए। 4 से 6 करोड़ अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर घर ख़रीदें। लेकिन अगर आप कम बजट में अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो जो एडवाइस मैंने आपको दी है इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ऐसी ऑप्शंस चाहिए जो आप ऑन ग्राउंड देखना चाहें,
या जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट प्लान पे ऑफ़र की जा रही हैं इस हवाले से मालूमात लेना चाहें, बुक करवाना चाहें तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।